हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि नूरजहां ड्रामे के सिर्फ 2 ही एपिसोड्स रह गए हैं और ये ड्रामा अच्छी खासी रेटिंग के साथ चला था और इस ड्रामे की स्टोरी को भी लोगों ने बहुत पसंद किया है। नूर बानो ने इस ड्रामे में जिस तरह नूरजहां को शिकस्त दी है, इसने इस बात को साबित कर दिया है कि कुछ चीज़ें इंसान को सीखने की ज़रूरत नहीं होती, वो उसके खून में शामिल होती है और नूर बानो ने अपने बाप का बदला बखूबी तरीके से लिया है। इस ड्रामे की आने वाली एपिसोड में नूरजहां अपने लाडले बेटे मुराद को लेकर खूब तड़पेगी और वहीं हुनैद भी अपनी बेटी के हक के लिए आवाज़ उठाएगा और अपनी बेटी की मोहब्बत में अपनी माँ को छोड़कर चला जाएगा। और सफ़ीर तो वैसे भी माह के आगे खामोश रहता है, माह जो कि नूरजहां को शुरू दिन से पसंद नहीं करती और हर बात पर नूरजहां को मुंह तोड़ जवाब देती है। आने वाली एपिसोड में नूरजहां बेगम का अरूज अब खाक में मिलने वाला है। वो अपने तीनों बेटों को खोकर अकेली रह जाएंगी और ये अकेलापन उसको तबाह बर्बाद कर देगा। इसके तीनों बेटे एक एक करके इसको छोड़कर अपनी बेगमात को लेकर अलग हो जाएंगे। नूर बानो ने जिस तरह अपने बाप का बदला लेने के लिए नूरजहां के तीनों बेटों को आपस में लड़वाया है और अपनी मां के आगे खड़ा कर दिया है, ये बात जब नूरजहां को पता चलेगी कि नूर बानो ने गोली खुद अपने ऊपर चलवाई थी तो नूरजहां का एक रंग आएगा और एक जाएगा। नूरजहां ने नूर बानो को बहुत कमज़ोर समझ लिया था, लेकिन वो ये बात भूल गई थी कि वो मुख्तार शाह की बेटी है और बदला लेने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। नूरजहां की लास्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि नूर बानो ने जिस तरह से नूरजहां से बदला ले लिया होता है, इसलिए नूर बानो मुराद को सारी हकीकत बता देगी। उसको ये बता देगी कि किस तरह तुम लोगों ने मेरे बाप को गिरबान से पकड़कर घसीटा था और उनकी जान ली थी। इसलिए वो मुराद को कहेगी कि वो उसके साथ एक झूठी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। नूर बानो मुराद को ये भी बताएगी कि वो उससे मोहब्बत नहीं करती, वो सिर्फ ये सब ड्रामा अपनी बाप का बदला लेने के लिए कर रही थी। मुराद जो कि अब नूर बानो की मोहब्बत में इस कदर गिरफ्तार हो चुका है कि वो नूर बानो से अब अलग नहीं होना चाहता। मुराद नूर बानो से माफ़ी मांगता है और कहता है कि ये सब उसने जानबूझकर नहीं किया, हालात ही कुछ इस तरह के पैदा हो चुके थे कि इसको ना चाहते हुए भी नूर बानो के बाप पर हाथ उठाना पड़ा। लेकिन मुराद अब नूर बानो के सामने झुक जाएगा और उसको बोलेगा कि वो इससे अलग होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता और कभी भी नूर बानो को छोड़कर अपनी माँ के पास वापस नहीं जाएगा। आने वाली एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे कि सफ़ीर भी माह की बात मानते हुए घर छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि नूरजहां नहीं चाहती कि माह नौकरी करे, लेकिन ये बात माह को बर्दाश्त नहीं है और सफ़ीर को भी ना चाहते हुए माह की बात माननी पड़ेगी और अपनी माँ को छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि सफ़ीर कभी भी माह को और अपने बच्चे को खोना नहीं चाहता और पीछे सिर्फ नूरजहां के पास हुनैद ही रह जाएगा। और एक दिन जब सफ़ीना की बेटी रो रही होगी तो नूरजहां इस पर गुस्सा करेगी और कहेगी कि इसको यहाँ से ले जाओ, इसका रोना मुझे बहुत परेशान कर रहा और इसके रोने की आवाज़ मेरे कानों में चुभ रही है। और वो सफ़ीना से ये भी कहती है कि पता नहीं वो कौन सी मानूस गरी थी जब मैं तुम्हें इस घर में बहू बनाकर लेकर आई, और अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हारी बेटी को कभी भी इस दुनिया में आने ही ना देती। वहीं हुनैद आ जाता है और वो सारी बातें सुन लेता है और अपनी माँ से कहता है कि बस कर दे, बहुत बोल लिया आपने, अब मैं मज़ीद अपनी बेटी के बारे में एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। और वो अपनी माँ से कहता है कि हम मज़ीद इस घर में नहीं रह सकते, मैं अपनी बीवी और बेटी को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। आपको अपनी शान व शौकत, आपकी हवेली बहुत बहुत मुबारक हो। अब पता नहीं क्यों ये भूल जाती हैं कि आप भी एक औरत हैं और किसी की बेटी हैं। मुझे नहीं समझ आता कि औरत ज़ात होकर आप औरत से क्यों इतना नफ़रत करती है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और नूरजहां उसका मुँह तकती रह जाती। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो काइंडली वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से मिल जाए।